अच्छा, भगवान जब जब बांसुरी का नाद करते हैं ये मोर नाचने लगता है। तो कन्हैया कहते हैं एक काम करो भैया, तुम रोज सुबह सुबह इतने आ जाया करो, सो हम बांसुरी बजाएं, तुम नाचो, हम तुम्हें देखें। तुम नाचो, हम तुम। अब ये मिलने मिलाने की तरकीब कन्हैया शुरू कर दी है। अब ये मोर रोज आवे, भगवान बांसुरी बजावे सो मोर नाचे, भगवान बांसुरी बजावे सो मोर नाचे। यही क्रम 1 दिन 2 दिन 3 दिन 1 हफ्ता तक चलता रहा। 1 हफ्ते के बाद मोर को पूर्ण भरोसा हो गया। अब भगवान ने जब अपनी मोहनी अधरामृत से बांसुरी का सुधामृत लोगों को पिलाना शुरू किया, तो मोर नाचते नाचते एक दिन अपनी सुध बुध भूल गया। मोर नाचे ही जा रहा है, भगवान बांसुरी बजाए ही जा रहे हैं। बजाते बजाते एक दिन कन्हैया के मन में विचार आया, भैया ये मोर से जरा बातचीत करके देखा जाए। मैं ये मोर से पूछूंगा कि यहां से बरसाना कितनी दूर है, मुझे राधा जी से मिलना है वहां जाके। तो ये मोर भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के लिए इस मोर से पूछते, तो मोर कहता सुनो, ज्यादा दूर नहीं है, तुम एक काम करना, तुमको अगर राधा जी से मिलना है तो तुम मेरे पीछे पीछे आ जाना। अच्छा कब चलें, सुबह चलें कि शाम को चलें? कन्हैया कहते देखो सुबह तो मैं आ नहीं सकता, नहीं शाम को तो मैं आ नहीं सकता, शाम को मेरी मैया के सामने मुझे उपस्थित होना पड़ता है। मेरी मैया जब तक मुझे न देखे तो मेरी मैया को चैन नहीं पड़ता। मैं अपनी मैया से एक बार मिल लूं तो आनंद आ जाता है, बस शाम को तो नहीं। अच्छा सुबेरे आ सकते हो? अच्छा सुबह भी कितने सुबह आऊं? सूर्य उदय होने के बाद आऊं तो फिर लोग मुझे देखेंगे, लोग मुझे देखेंगे, और लोगों ने मुझे देख लिया तो फिर अच्छी बात नहीं है। तो मोर कहता है तुम एक काम करो, ब्रह्म मुहूर्त में चलो, सुबह 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 चलो, तुमको राधा रानी के दर्शन करवा देते। तो कन्हैया तैयार हो गए। उस दिन कन्हैया ब्रह्म मुहूर्त में जागे, और जागते ही सीधा बंसीवट पे पहुंचे। तो बंसीवट पे मोर भैया पहले से तैनात हैं, मोर आया हुआ है। भगवान ने बांसुरी का नाद किया और भगवान मोर के पीछे पीछे चल पड़े। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान मोर के पीछे पीछे जाने लगे, चलते 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 भगवान पहुंचे भैया। सुबह सुबह का समय, सभी बरसाने की जितनी बहनें हैं, बरसाने की सारी गोपियां जल भरने के लिए पनघट पे आई हुई हैं। आजकल तो हैंडपंप पे घर घर पानी पहुंच जाता, पहले से पनघट होते थे। यहाँ के लोग भी पहले से पानी भरने के लिए बोर में जाते थे, हैं? कोई बोर में गया, किसी ने नाले से भरा, किसी ने डिग्गी से भरा, अब तो घर घर में पाइप आ गए भाई। तो ऐसे ही पहले के लोग पनघट पे जाते थे, कुएं में, कुएं पे या फिर यमुना जी के तट पे। तो पनघट पे पहुंचे हैं। ते ब्रह्म हृदय नीता मग्ना कृष्णेन चोद्धृतः ददर्शो ब्रह्मणो लोकम यत्रा क्रूरोध्यगात् पुरा। भगवान पहुंच गए बरसाने की सीमा में, अंदर नहीं पहुंचे, बरसाने की सीमा में भगवान पहुंचे। तो ललिता जी ने देख लिया। ललिता जी आई हुई हैं, राधा जी की 8 सखियां हैं, ललिता, विशाखा, चित्रांगदा, विचित्र वृंदा इत्यादि, आदि आदि राधा जी की अनेकों सखियां। तो राधा जी ने कन्हैया को देखा तो राधा जी कन्हैया से पूछती है, अरे चौरे बावरे तू कौन है रे, तू कौन है? आज तक तो बरसानों में ना देखो ना कभी सुनो, तो कहां ते आए हो है? तेरे मातारी को नाम का है, तेरे बाबा को नाम का है। अब कन्हैया सोचे आज फंस गए भैया, ये मोर के चक्कर में आज ये बरसाने वाले हमारा मोर बना देंगे मार मार के। मोर तो गायब, अब बचे कन्हैया। कन्हैया कहते हम तुम्हें कहा बताए, हमारी मातारी को नाम कहा है?
अरे तो आज तक तो तुझे हमने कभी यहाँ देखा नहीं, तू कौन है रे? अच्छा तू जो भी है, लेकिन तू दिखने का बड़ा सुंदर है, इतना सुंदर लग रहा है तू। तेरे माता पिता भी बड़े खूबसूरत होंगे, सुंदर होंगे। कहाँ है तुम्हारा घर? कन्हैया कहते मेरा घर तो वृंदावन में है। अरे वृंदावन से इतनी दूर से आए हो तू, किससे मिलने को आया है यहाँ? कन्हैया कहते हैं मैं तुम्हें क्या बताऊं, बस किसी से मिलने को आए हैं। अगर हमको उनसे मिला सको, जो तू मोए बातें मिलवा सके तो कुछ बात बता, नहीं तो बात को जाने दे। ललिता बोली ए सखी, ए कान्हा, ए लाला, तू इतनी दूर से आए हुए तो नैग मोए अपना नाम बता। कन्हैया बोलते मेरा नाम तो कृष्ण है। अच्छा नाम तो तेरो बड़ो प्यारो है, सो तो कहा करने आए हो यहाँ? तो कन्हैया कहते हैं सुन गोपी, अब देख मैं यहाँ काहे को आया हूँ, कहा करने को आया हूँ, सो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ, तो मेरी बात को न कहूँ, ध्यान से सुन ले। देख या बरसाने में एक छोकरी रह गए, वाय को नाम है राधा, और वाय को पिताजी का नाम है बृषभानु, और जाई की माता को नाम तो मैं ना जानू, और मेरो नाम है कृष्ण, और हमारे पिताजी हैं नंद बाबा, और हमारी महतानी है यशोदा जी। अच्छा तो तूने परिचय तो बढ़िया बताया, और सुन ले। कन्हैया कहते हैं मोए जो ये वृषभानु की जो पुत्री है ना राधा जी, वाते मोए प्रेम है गयो है, और प्रेम मोए ऐसा लगे कि एक तरफा है कि दोनों तरफा है। सो वाई बात की जानकारी लेने को हम इतनी दूर से यहाँ पहुंचे हैं। अब गोपी सखी तो हमें राधा जी से मिलवा सके तो बता, ना मिलवा सके तो हम अभी चलें घर को, सुबह सुबह हम अपने घर पहुंच जाएंगे। सखी को हंसी आ गई। सखी कहती है लाला तू जितनो दिखने को इतनो कारो सो लाला, और हमारी राधा जी इतनी गोरी है, तो राधा जी से मिलके कहा करेगो तू? कहा करूंगा ब्याह करूंगा, और कहा करूंगा? अरे दारी के नायक से पूत के दूध के दांत तेरे टूटे ना है, और ब्याह करने की सोच रहे हो? कन्हैया बोलते देखो तुम मेरा मजाक मत बनाओ, ये बताओ कि तुम मुझे राधा जी से मिलवाओगी भी कि नहीं मिलवाओगी? सखी कहती मिलवाए तो सकूं, लेकिन एक बात बता तो। क्या बात? बोलती है राधा जी के महलों में पुरुषों का प्रवेश वर्जित है, वहां कोई आदमी नहीं जाता, वहां सब औरतें जाती हैं, स्त्रियां जाती हैं, कुमारिकाएं जाती हैं। तो भैया लो अब तो बिल्कुल ही बातचीत बंद हो जाएगी, अब कहां से मिलेंगे हम? अब तो मिल ही नहीं सकते। सखी कहती है सुन, एक तरीका है, अगर तुझे राधा जी से ही मिलना है तो एक उपाय है, एक तरीका है। क्या तरीका है? बोले तरीका ये है कि राधा जी के महलों में पुरुषों को प्रवेश तो वर्जित है, लेकिन राधा जी को चूड़ियां बहुत पसंद है, चूड़ियां। कन्हैया कहते तो हम कहा करें चूड़ी बेचे? अब न चूड़ी बेचेगो तो लाला दारी के चूड़ी बेचने वाले को नहीं मिले राधा जी, चूड़ी बेचने वाले को नहीं मिली। चूड़ी बेचने वाले भी औरतें होती हैं वहां, आदमी नहीं होता। सत्यम ज्ञानमनंतम यद ब्रह्म ज्योति सनातनम। ललिता जी कहती हैं लाला एक काम कर, तू मनिहारन बन जा, बढ़िया लहंगा चोली तो मैं पहनाए दूंगी, चूड़ी को डब्बा तो मैं दे दूंगी, बढ़िया लस्कारा मस्कारा लगाए के तेरी आंखन में काजल और बालन में गजरा लगाए के खूब क्रीम पाउडर पोत पाते के तो नारी तो हम। अच्छा तुझे ज्यादा क्रीम पाउडर की जरूरत भी नहीं है, तो काला तो है लेकिन तू दिखता बड़ा सुंदर है, बस तो नया को लहंगा पहनाने की जरूरत है बस। कन्हैया कहते हैं कि देखो प्रेम किया है तो फिर तो भैया फिर अब सब कुछ करना ही पड़ेगा। तो सखी क्या मैं लहंगा पहन के कन्हैया मैं राधा जी से मिल सकता हूँ? तो पहन तो सही। ललिता जी ने कन्हैया जी को सुंदर लहंगा चोली पहना दिया, लहंगा चोली पहनाया, बालों में बाल तो लंबे हैं ही, सुबाई में गजरा और लगा दिया, आंखों में काजल लगा दिया, होंठों में लाली लगा दी। कन्हैया खुद को देख कर हंसी आ गई, हे भगवान
कितनी दूर से हम यहाँ ये बनने आए थे। हम तो राधा जी से मिलने को आए थे, इन्होंने हमको किसी और ही से मिलवाने के चक्कर में